रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी बेटी बहुत प्यारी थी। वह लोग गरीब थे, फिर भी सब लोग खुशी खुशी रहते थे। मोहन का कोई अपना खेत नहीं था। वह दूसरों के यहाँ खेती करता था और जो पैसे आते थे उसी से अपना घर चलाता था। पिछले कुछ दिनों से मोहन बहुत कोशिश कर रहा था कि कहीं काम मिल जाए, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी मोहन से कहती है, सुनिए जी, घर का राशन तो खत्म हो चुका है। आपको कहीं काम भी नहीं मिला है। यहाँ घर में बस चावल और सब्जी ही बचा है, जो मैंने आज पका दिया। आप फिर से कोशिश करिए कि कहीं कोई काम मिल जाए। सीमा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं तो कई दिनों से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं काम मिल जाए, लेकिन कोई मुझे काम दे ही नहीं रहा है। क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि अभी कुछ महीने कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई होगी तो कहीं काम मिलेगा। मैं यह सब सोचकर बहुत परेशान हो रहा हूँ सीमा। अगर इस महीने कोई काम नहीं मिला तो मैं घर का राशन कैसे लाऊंगा। सुनिए जी, आप परेशान मत होइए। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सीमा। पापा, इस बार गांव में मेला लगने वाला है, तो हम लोग घूमने चलेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, हम लोग घूमने जाएंगे और तुम्हें जो चीज खरीदनी होगी वो खरीद लेना। ठीक है पापा, आप बहुत अच्छे हो। चलिए जी, खाना खा लीजिए। तुम भी खाना खा लो सीमा। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मोहन और उसकी बेटी खाना खा लेते हैं। तभी दरवाजे पर एक साधु महात्मा आते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। क्या कोई घर पर है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? भगवान तुम्हारा भला करेंगे। साधु की आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी सीमा बाहर आती है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है बच्चा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। साधु बाबा, हमारे घर में तो खुद खाने को कुछ नहीं है। हम लोग आपको क्या खाने को दे सकते हैं। थोड़ी सी चावल और सब्जी थी, वह मैंने और मेरी बेटी ने खा ली। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। हमें माफ करिएगा बाबा। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लाती हूँ। सीमा, अगर तुम अपने हिस्से का खाना साधु बाबा को दे दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी। बर्तन में तो थोड़ी सी ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत करिए जी, मैं एक टाइम भूखी रह जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर में किसी साधु महात्मा को भूखा जाने नहीं दूंगी। इससे मुझे पाप लगेगा जी। ठीक है सीमा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सीमा अपने हिस्से का खाना साधु बाबा को दे देती है। फिर साधु बाबा खाना खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है और ये पुण्य तुमने आज कमा लिया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास ये अंगूठी है। इसे तुम रखो। बेटी, याद रखना,
रात के समय इसे मत पहनना। रात के समय इसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तेरी वजह से तुम्हारी पत्नी और बेटी भूखी रहती है। पर बाबा, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? ठीक है, अंदर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। साधु के जाने के बाद मोहन उस अंगूठी को देखता है और सोचता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने ये अंगूठी हमें दिए? ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है जी। चलिए अब अंदर चलते हैं। सीमा, तुम तो अपने हिस्से का खाना बाबा को खिला दी। अब तुम क्या खाओगी? हमारे पास थोड़ी सी और चावल होते तो हम पेट भरकर खाना खा पाते। जैसे ही मोहन ये बात कहता है, अंगूठी में से एक चमकती रोशनी निकलती है और मोहन के सामने एक प्लेट चावल आ जाती है। जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ पर चावल प्रकट हो गई। इसका मतलब है ये अंगूठी सच में जादुई है। इससे जो चाहे हम खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे छोला भटूरा मांगिए ना, काफी दिनों से खाने का मन कर रहा था। ठीक है सीमा, मैं अभी मांगता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी छोला भटूरा दे दो। मोहन जैसे ही यह बात कहता है, अंगूठी में से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और मोहन के सामने छोले भटूरे आ जाते हैं। यह सब देखकर मोहन और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज कितने दिनों के बाद हम लोग छोला भटूरा खाएंगे। ऐसे ही उस दिन सब लोग मिलकर भर पेट स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह पिंकी मोहन से कहती है, पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, हम लोग घूमने जाएंगे ना? हाँ बेटा, हम लोग जाएंगे और तुम्हें जो कुछ खरीदना होगा खरीद लेना। सीमा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग अभी उस मेले में घूमने चलते हैं। फिर सब लोग तैयार होकर मेला घूमने जाने लगते हैं। मोहन अंगूठी से पैसे मांगता है तो पैसे आ जाते हैं। फिर तीनों मेले में जाते हैं। उस गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। उस मेले में तरह तरह की चीजें मिलती थी। पापा, वो देखो गुड़िया की दुकान, मुझे गुड़िया दिला दो ना। भैया, जरा वो वाली गुड़िया दिखाना। ये लो बेटी, यही पसंद है ना तुम्हें? पापा, ये तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है। भैया, कितने का है ये गुड़िया? सिर्फ 60 रुपए का है। ये लो भैया पैसे। सीमा, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। देखो वहाँ कितनी सुंदर सुंदर साड़ी बिक रही है। चलो तुम्हारे लिए साड़ी खरीदते हैं। सेठ जी, जरा वो साड़ी दिखाना। अरे भैया, वो साड़ी बहुत महंगी है, आप नहीं खरीद सकोगे। नहीं भैया, मुझे तो वही साड़ी लेनी है। सीमा, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये तो बहुत अच्छी है, पर बहुत महंगी होगी। तुम महंगे की चिंता छोड़ो, बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं? बहुत अच्छी है जी। ए भाई, ये साड़ी कितने की है? ये तो 1600 की है। सेठ जी, ये लीजिए 1600 रुपए। मोहन साड़ी खरीद लेता है। मोहन उस मेले में से और भी बहुत सारे सामान खरीद लेता है। इस मेले में श्यामलाल सेठ के 2 नौकर आए हुए थे। श्यामलाल गांव के सबसे अमीर सेठ थे और ये दोनों उसके नौकर थे। जब श्यामलाल के नौकर ने मोहन को सामान खरीदते हुए देखा तो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये तो वही मोहन है
जो पूरी गांव में गरीबी के कारण रोता रहता है। ये देखो कितना महंगा महंगा सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे हाँ, ये तो वही मोहन है जो हमारे सेठ जी से काम मांगने आया था और सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चलो इसी से पूछ कर देखते हैं। और भाई मोहन, कैसी चल रही है? खरीदारी चल रही है? आज बहुत सारा सामान खरीदा है। नहीं भाई, थोड़ा बहुत घर का सामान खरीदा है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले ही हमारे सेठ जी से काम मांगने आए थे, लेकिन लगता है अब तुम्हें कहीं अच्छा काम मिल गया है। भाई तुमने ठीक कहा, मुझे कहीं और काम मिल गया है, तो उसी की वजह से मैं अपने परिवार को मेला घुमाने लेकर आया हूँ। अच्छा मोहन भाई, तुम खरीदारी करो, हम चलते हैं। फिर दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं। मोहन, उनकी पत्नी और बेटी मेला घूमते हैं और ढेर सारी खरीदारी करते हैं। मेला घूमकर आने के बाद तीनों बहुत खुश थे। वाह, आज तो मैंने बहुत सारे खिलौने खरीदे। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं भी अपने दोस्तों को अपने सारे खिलौने दिखाऊंगी। इस तरह हंसी खुशी से दिन गुजरने लगे। मोहन ने अंगूठी की मदद से अपने घर की हालत को सुधार लिया। अंगूठी से कुछ पैसे मांगे और उन पैसों से मोहन ने एक साड़ी की दुकान खोल ली। उस दुकान में तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थी। मोहन की दुकान चलने लगी। दुकान में नए नए कपड़े होने की वजह से दुकान में भीड़ रहती थी। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि मोहन, जो बहुत गरीब था, वह अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान खोल ली है। अरे भाई, मोहन ने तो साड़ी की दुकान खोली है। उसकी दुकान में बहुत महंगी महंगी साड़ी मिलती है। हाँ, उसके दुकान में तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। हाँ भाई, मोहन तो अब बहुत अमीर हो गया है, लेकिन उसके पास साड़ी की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए? काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अपना कोई व्यापार शुरू कर लेता। हाँ, मुझे भी पैसे की जरूरत है। मोहन तो पैसे भी उधार में देता है, जाओ उससे मदद मांग लो। ठीक है, कल हम लोग मोहन के पास चलेंगे पैसे की मदद मांगने के लिए। तभी मोहन वहां पर आ गया। वह वहां से गुजरता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। गांव के लोग मोहन को देखते हैं और उसे रोककर पूछते हैं। अरे मोहन भाई, इधर सुनो जरा, हम लोग तुम्हारे पास ही आने वाले थे मदद मांगने के लिए। चलो, तुम आज ही मिल गए हमें। क्या हुआ? कैसी मदद चाहिए तुम लोगों को? मोहन भाई, हम लोगों को अपना व्यापार करना है। थोड़े पैसों की मदद अगर तुम कर देते तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेते। तुम्हारे पास साड़ी की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए मोहन? भाई, यह एक राज है, पर तुम लोग तो मेरे सच्चे मित्र हो, इसलिए यह राज मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। कैसा राज मोहन? मैं भी तुम्हारी तरह बेरोजगार था, कोई काम नहीं मिल रहा था, बहुत चिंतित था, घर में राशन भी नहीं था। तभी एक दिन
मेरे घर पर एक साधु महात्मा जी आए। मेरी पत्नी ने अपने हिस्से का बचा खाना भी उन्हें खिला दिया। साधु महात्मा ने प्रसन्न होकर मुझे एक चमत्कारी अंगूठी दी। उसे चमत्कारी अंगूठी की वजह से आज मैं पैसे वाला बन पाया हूँ। मोहन जादुई अंगूठी का राज अपने दोस्तों को बता देता है। क्या तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है? हाँ, मैंने उस जादुई अंगूठी से पैसे मांगकर अपनी साड़ी की दुकान खोली है। मैं तुम लोगों को भी पैसों की मदद कर सकता हूँ। तुम लोग भी अपना व्यापार शुरू कर लेना। मोहन अपने दोस्तों को पैसों से मदद करता है। धीरे धीरे मोहन के अमीर होने की खबर पूरी गांव में फैल जाती है। यह बात सेठ श्यामलाल को भी पता चलती है। सेठ जी अपनी नौकरों को बुलाते हैं और पूछते हैं। शंकर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मोहन ने बहुत बड़ी साड़ी की दुकान खोली है और अमीर हो गया है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए साड़ी की दुकान खोलने के लिए? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरे पास काम मांगने आया था। मोहन के अमीर होने की राज को तुम पता करो। पिंटू और शंकर, तुम दोनों मोहन के घर पर नजर रखो। जी सेठ जी, हम पता करते हैं। हमने भी उसे मेले में देखा था। वह अपने परिवार के साथ मेला घूम रहा था और ढेर सारी खरीदारी कर रहा था। हम आज से ही मोहन पर नजर रखेंगे। फिर दोनों नौकर मोहन के घर के पास ही घूमते रहते हैं और मोहन कब घर आता है, कब दुकान जाता है, वह किससे क्या बात करता है, सब सुनते रहते थे। एक रात मोहन अपनी पत्नी सीमा से बातें कर रहा था तो दोनों नौकर बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। सीमा, मैं यह अंगूठी खोलकर रख देता हूँ। रात हो गई है। अब हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो अब बहुत पैसे हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ इस अंगूठी को अब किसी जरूरतमंद को दे दूं, जो ईमानदार भी हो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब हमें इस चमत्कारी अंगूठी की जरूरत नहीं है। बाहर खड़े सेठ जी के नौकर चमत्कारी अंगूठी के बारे में सुन रहे थे। वे सेठ जी के पास जाते हैं और चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताते हैं। सेठ जी, मोहन के पास एक चमत्कारी अंगूठी है। उसी अंगूठी के बारे में वे बात कर रहे थे कि उस चमत्कारी अंगूठी ने उनकी गरीबी दूर कर दी। अच्छा, चमत्कारी अंगूठी? क्या वह चमत्कारी अंगूठी साड़ी कपड़ा देता है? वह पैसा भी देता है? जाओ, तुम दोनों अच्छी तरह से पता करके आओ। फिर दोनों नौकर मोहन के घर के बाहर छुपकर मोहन और उसकी पत्नी की सारी बातें सुनते हैं। सुनिए जी, मुझे सोने के कंगन चाहिए। सीमा, तुम्हारे पास तो पहले से ही ढेर सारे गहने हैं। अब और गहने क्या करोगी? नहीं जी, मुझे नई सोने के कंगन चाहिए। इस चमत्कारी अंगूठी से मांगिए ना। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो मांगता हूँ। फिर मोहन अंगूठी से सोने के कंगन मांगता है और एक तेज प्रकाश अंगूठी से निकलती है और सामने सोने के कंगन आ जाते हैं। यह सब सेठ जी के नौकर देखते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। वे दौड़े दौड़े श्यामलाल सेठ के पास जाते हैं और सेठ जी को पूरी बात बताते हैं। अच्छा, वह चमत्कारी अंगूठी से जो कुछ मांगा जाता है वह मिल जाता है? तुमने बताया था कि मोहन
रात के समय उस अंगूठी को खोलकर रख देता है, तो मैं रात को ही चुपके से उसके घर से वह अंगूठी चुरा लूंगा और उस अंगूठी से ढेर सारे पैसे, सोने की असरफी मांगूंगा और इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। रात होने पर सेठ श्यामलाल मोहन के घर जाता है और चुपके से उस अंगूठी को चुरा लेता है। घर आकर सेठ श्यामलाल उस अंगूठी से सोने के सिक्के मांगता है। ऐ चमत्कारी अंगूठी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। तभी अंगूठी में से एक तेज प्रकाश बाहर आती है और श्यामलाल का हाथ जलने लगता है। श्यामलाल दर्द से कराहने लगता है। सेठ श्यामलाल भागता भागता डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर श्यामलाल सेठ के हाथों पर मरहम पट्टी करते हैं और कहते हैं, अरे, आपके हाथ इतनी बुरी तरह से कैसे जल गए? मैंने मरहम पट्टी कर दी है, पर इस जख्म को भरने में महीने भर लग जाएंगे। हर दूसरे दिन पट्टी बदलवाने के लिए आना पड़ेगा। सेठ श्यामलाल को बहुत दर्द हो रहा था। वह मन ही मन पछता रहा था कि उसके लालच की वजह से ही उसके हाथ की यह हालत हुई है। दूसरे दिन सेठ श्यामलाल मोहन के घर जाता है और मोहन को वह अंगूठी वापस कर देता है और मोहन से माफी मांगता है। मोहन, मैं लालच में आकर इस अंगूठी को चुरा लिया था, पर मैंने जब इस अंगूठी से सोने की असरफी मांगी तो इस अंगूठी ने मुझे सोने की असरफी देने की जगह मेरे हाथों को जला दिया। यह लो तुम्हारी अंगूठी, मुझे तुम्हारी अंगूठी नहीं चाहिए। मोहन उस अंगूठी को ले लेता है और सीमा से कहता है, सीमा, अब वक्त आ गया है। हमें इस अंगूठी की अब जरूरत नहीं है। हम इस अंगूठी को किसी गरीब इंसान को दे देते हैं जिसे इसकी जरूरत हो। तभी मोहन के दरवाजे पर एक गरीब आदमी आता है। वह खाना मांगता है। भूखे को कुछ खाने को दे दो। सीमा उस भूखे आदमी को खाना खिलाती है। मोहन उस गरीब आदमी को वह चमत्कारी अंगूठी देता है। मोहन उस गरीब आदमी को उस चमत्कारी अंगूठी के चमत्कार के बारे में बताता है। वह गरीब आदमी उस अंगूठी को लेकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वह गरीब आदमी साधु महात्मा के रूप में बदल जाता है। इस तरह मोहन ने अपनी जिंदगी बदल ली और सारे गांव वालों की भी जिंदगी सुधार दी। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारे पास कितने भी पैसे आ जाएं, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।